क्लास 10th वेलकम वंस अगेन। कल हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसी का सेकंड पार्ट पढ़ना है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जब ड्यूडेनम से जब आगे बढ़ते हैं तो हमें विल्ली देखने को मिलता है। अब विल्ली देखिए क्या है, बहुत सिंपल सा बात है। एक फिगर यहाँ बना हुआ है, इस फिगर में देखेंगे, मान लीजिए इंटरनल पार्ट है ये विल्ली का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ड्यूडेनम से आगे जाने पर होता क्या है कि इसका जो इनर सरफेस है वो ऐसे निकला हुआ है, सब आउटर ग्रोथ है, उंगली की तरह निकला हुआ है अंदर ही अंदर। इसे हम लोग विल्ली कहते हैं। और ये जो विल्ली है इसके अंदर ब्लड जो है, ब्लड के जो है वेसल्स वगैरह सब इसमें दौड़ते रहते हैं, यानी कि सब समझिए तो कि इसमें ब्लड सप्लाई ऑलरेडी है। और इसका थिकनेस जो होता है वो 1 सेल थिकनेस होता है, ये भी ध्यान रखना है। इसका जो थिकनेस है 1 सेल मात्र होता है। अब देखिए क्या है, विल्ली बोल रहा है दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द इनर सरफेस ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि ये होते क्या हैं, विल्ली होते क्या हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पर देखने को मिलते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करते हैं, ताकि ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि भोजन धीरे धीरे पास आउट भी तो हो रहा है। और ये विल्ली जो होते हैं वो रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, जैसा कि हमने आपको बताया, उसमें ब्लड वेसल वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं। और ये ब्लड उसमें से डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी जो आपने कल पढ़ा, जो डाइजेस्टेड फॉर्म था, चाहे वह ग्लूकोज हो, चाहे वह अमीनो एसिड हो या फैटी एसिड हो, ग्लिसरॉल हो, ये सभी का सभी एब्जॉर्ब होकर के उसके अंदर चला जाता है। इट हैपन्स एट द लास्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। यहाँ देखिए ये जो यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट से यानी विल्ली के द्वारा डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में जाने की जो क्रिया है इसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे हमने कहा वो उस दिन बताया भी था डिफिनीशन में एब्जॉर्प्शन के। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, ब्लड के अंदर एंट्री करना ताकि बॉडी उसका यूटिलाइज प्रॉपरली कर सके। एक बात यहाँ याद रखिएगा, हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी जानवर हैव लॉन्ग इंटेस्टाइन। शाकाहारी जानवरों का स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई बड़ी होती है, वो काफ़ी उनमें लंबा पाया जाता है। किसके तुलना में, तो कार्निवोर्स के तुलना में, क्योंकि मीट जो होता है वो ईजिली डाइजेस्टेबल होता है। और ये कंसेप्ट हम लोगों में उल्टा होता है, हम लोग समझते हैं मीट को पचने में ज़्यादा देर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वही जल्दी पचता है। अब आते हैं इस एलिमेंट्री कैनल के लास्ट पॉइंट पर, यानी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यानी इसका एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, यानी पहले दो हिस्सा है, इसके पहले वाले हिस्से को कॉलन कहते हैं और दूसरे वाले हिस्से को रेक्टम कहते हैं। तो ये कॉलन दरअसल करता क्या है, एब्जॉर्ब्स हेल्प्स टू एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड मटेरियल। अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो आगे जा रहा है उसमें जो एक्सेस वाटर है उस वाटर को वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ताकि वो बॉडी में चला जाए और सेमी सॉलिड फॉर्म में जो बाकी जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो प्रेजेंट रहे। और रेक्टम जो है दरअसल क्या है, इट ओपन्स थ्रू द एनस एंड गार्डेड बाई एनल स्फिंक्टर। हमने बताया था कि स्फिंक्टर वर्ड आगे आपको मिलेगा। तो ये इसका जो ओपनिंग है उसको एनस कहते हैं। दरअसल रेक्टम क्या है, वह जगह होता है जहाँ पर हमारे बॉडी का जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाके वहाँ कलेक्ट रहता है, वहाँ जमा रहता है। जो हमने फिगर आपको बनाया था लास्ट में, ऐसे फूला हुआ हिस्सा था। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो हिस्सा था थोड़ा सा सोलो पार्ट जैसा दिखाई दिया गया था, इसको हमने रेक्टम बताया था। यहाँ पर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है दरअसल वो क्या रहता है, एक तरह से मानिए तो थोड़ा सा स्टोर यहाँ रहता है थोड़ी देर के लिए। और इसके लास्ट में एनल स्फिंक्टर, यहाँ जो मसल हैं इनको हम लोग एनल स्फिंक्टर कहते हैं। और ये एनल स्फिंक्टर जो होते हैं वो प्रेस देते हैं और इस एनस के थ्रू जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड पास आउट हो जाता है। तो ये जो पास आउट की जो क्रिया है बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड का, उसी को तो इजेशन कहते हैं। और इसको यहाँ पर डेफिकेशन भी कहा जाता है। यानी कि कुल मिला जुलाकर यही स्थिति है कि एलिमेंट्री कैनल का लास्ट हिस्सा, जिसको आपने मान के चलिए लार्ज इंटेस्टाइन के बाद से तो वो लास्ट ही है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का दो हिस्सा हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन पहले इसको क्यों कहते हैं तो ये दिमाग में रखिएगा, इसका लेंथ छोटा होता है लेकिन इसका डायमीटर बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, अबाउट 8 सेंटीमीटर। याद रखिएगा अबाउट 8 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, वो आपका
मोटापा होता है कहिए उसे। तो इस तरह जो है फूड इसमें गया तो यहाँ पर एक ही मेन काम होता है, एक्सेस वाटर के एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर वो आगे जाता है तो फिर उसके बाद वो रेक्टम में कलेक्ट रहता है और स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर के द्वारा प्रेस होकर के वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, जिसे इजेशन कहते हैं। इसको डेफिकेशन भी कहा जाता है। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो ये डाइजेशन जो चैप्टर है कंप्लीट है। अब एक जो हिस्सा और बचा है वह हिस्सा है अमीबा का। नो डाउट अमीबा का केस आपको पढ़ना है और बायोलॉजी जब तक पढ़िएगा तब तक आपको अमीबा का केस पढ़ते ही रहना है। तो मैं अमीबा का केस को एक फ़ोटो खींच के आपको डाल दूंगा नोट्स का, उसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है, समझ में आ जाएगा। विशेष उसमें कुछ करना नहीं है, आपका टाइम बचेगा तो बाकी भी कुछ करना है। और मैं क्वेश्चन भी इसका फ़ोटो खींच के भेज रहा हूँ, जो कम से कम उतना क्वेश्चन आपको मैंने आना चाहिए बनाने। अगर आपके पास यशशांत की बुक है तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ उसका पूरा शॉर्ट पूरा बना जाइए। शॉर्ट और उसका जो हॉट्स करके क्वेश्चन होगा वो दोनों पूरा बना जाइए। कभी भी अगर 10th में बेहतर नंबर लाना है, याद रखिएगा, तो पूरे यशशांत बुक का, चाहे यशशांत का कोई भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वाई नॉट बायोलॉजी, सब है, याद रखिएगा सारे चैप्टर्स का जितना भी आपको मिल जाए शॉर्ट आंसर और आपका हॉट्स, ये दोनों अगर बनाते चलेंगे अभी से ही तो निश्चित रूप से यू विल गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स। तो ओके, मान के चलिए आपका डाइजेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो 4 में से 1 खत्म हुआ और ठीक है, इसको पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए। ओके।